और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेराना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निज करकमलों से ही पूछा। इसके अंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन की सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद और महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में ये विचार हुआ कि रोज रोज ये बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने ये व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस प्रकार का रहा भाव भी भूलकर वो साधारण भिक्षुक की भांति जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अव्यवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिणाम में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिर घबराकर रघुनाथ दास को ये क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वो चुपचाप एक अन्न क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता रहता। उनके दिनों दिन बढ़ते हुए वैराग को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया और कहे कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार ये बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्त के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये है कि निरंतर साधु संग करे, सांसारिक चर्चा से बचे, पर निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान प्रदान करे, किसी का दिल न दुखाए और आत्म प्रतिष्ठा को विष्टावत समझे, सरल और सच चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वो वैरागी बन गए हैं। इसीलिए उनका वैराग्य भी दिनों दिन बड़े वेग से बढ़ता जाता है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने ये भी बंद कर दिया, क्योंकि भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी। इसीलिए उन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। अब इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी के मंदिर में दुकानों पर भगवान का प्रसाद भात दाल आदि बिकता है। ये प्रसाद बिकने से बचते बचते कई कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब ये बिक्री के काम का भी नहीं रहता, तब सड़क पर गाय आदि को दे दिया जाता है। रघुनाथ दास को इस जीविका में निद्वंदता मालूम हुई। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने वाले लायक चावल को निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत करते। गौरांग देव को इनकी ये प्रसादी का पता लगा तो वे एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुँचे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं, तो जरा और भी दुबक गए और उसी तरह खड़े रहे। एकाएक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा। झट से एक मुट्ठी भर के कहने लगे, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले ही अकेले ये सब माल उड़ाया करते हो, कहते हुए मुख में पहुंचाया। फिर रघुनाथ जी का ध्यान जाते ही रघुनाथ जी ने कहा, वाह प्रभु, ये क्या, इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा, कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा ना कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु झलक आए। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए
पुनः हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए कहते हुए पत्थर लेकर भागे। तब तक ये सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और ये देखकर कि श्री गौरांग जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके ये सब मत कीजिए, इसमें दूसरों का जन्म कर्म बिगड़ जाता है। श्री चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहनिस प्रेमोन्माद में रहने लगे, तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार न रहा। और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए, तब तो उनका पुरी का बास ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। उसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डाल कठोर साधना में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटा सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृतकार का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लिख थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था। शेष सारा समय साधन में व्यतीत होता था। वैराग्य तो वो मूर्ति ही थे। जीव से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। एक बार ठंड के दिनों में उन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने उन्हें अपनी रजाई ओढ़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसे ही समझना चाहिए जैसा कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के पूर्व निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रिया प्रीतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भावरूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाया और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही इस दूध भात का रस शरीर के नस नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर हो गया। नाड़ी देखकर वेद ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। इनका संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्यमय जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में जा विराजे। तो ये थी भक्त रघुनाथ दास की चरितामृत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।